नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र व्याख्या भाग 2। अब से पहले हमने जाना कि ये कविता जो कुरुक्षेत्र है ये रामधारी सिंह दिनकर का एक प्रबंध काव्य है और इसमें 7 सर्ग है। जो कुरुक्षेत्र है ये चौथे सर्ग के अंतर्गत व्याख्या हम कर रहे हैं। तो आइए इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। न समझो किंतु इस विध्वंस के होते प्रणेता, समर के अग्रणी दो ही पराजित और जेता। यहाँ पर भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का संवाद चल रहा है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि न समझो किंतु इस विध्वंस यानी जो विनाश होगा के होते प्रणेता। प्रणेता कौन होता है? जो आरंभ करने वाला है। आरंभ करने वाला क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर कि तुम ये मत समझो कि इस विध्वंस के आरंभ करने वाले समर के अग्रणी दो ही हैं। समर यानी युद्ध के अग्रणी यानी आगे होकर जो युद्ध करने वाले हैं या जो सेनाओं के जो नेता है वो दो ही हैं, एक पराजित और दूसरा विजेता। एक तो पराजित हो जाएगा यानी हार जाएगा और दूसरा जीतने वाला। यानी जो पक्ष तुम ये सोचते हो कि जीतने वाले और हारने वाले दो ही पक्षों के कारण युद्ध में भयंकर विनाश होता है, तो ये ऐसा तुम नहीं जानो। नहीं जलता निखिल संसार दो की आग में। निखिल यानी संपूर्ण जो संसार है वो दो लोगों की आग से जलकर समाप्त नहीं होता। अवस्थित जो न जग दो चार ही के भाग से। अवस्थित का मतलब होता आधारित नहीं है। आधारित जो न, जैसे न यानी नहीं, आधारित नहीं है। जग यानी संसार, दो चार ही के भाग से, कि दो चार व्यक्तियों के कारण या दो चार लोगों के आधार पर यह संसार जीवित रहता है। मतलब क्या बताना चाहते हैं कि न ये संसार दो चार व्यक्तियों के भाग से या योगदान से जीवित रहता है। यानी ये बताया है कि ना तो जो युद्ध है वो केवल दो व्यक्तियों का युद्ध है और ना ही ये जो संपूर्ण जो जगत है वो दो व्यक्तियों के युद्ध के कारण कभी जलकर समाप्त होता है, और ना ही यह जग या संसार आधारित है दो चार ही के भाग से, अर्थात दो चार लोगों के आधार पर यह संसार जीवित नहीं रहता। यही बताना चाहते हैं कि दो चार व्यक्तियों के कार्य करने से संसार डगमगाता नहीं है, यानी इस संसार पर कोई प्रभाव नहीं चल पड़ता। ये इसी प्रकार पहले भी चल रहा था और आगे भी ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। आगे युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर क्या हुताशन शैल सहसा फूटता है। हुताशन शैल यानी ज्वालामुखी, कि ज्वालामुखी सहसा अचानक से नहीं फूटता। प्रश्न कर रहे हैं, उसी से युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कि क्या जो ज्वालामुखी है वो एकदम से फूट जाता है? कभी क्या वज्र निर्धन व्योम से भी छूटता है? वज्र यानी बिजली, निर्धन व्योम यानी आकाश। निर्धन का मतलब है बादलों से रहित, जिस आकाश में कुछ नहीं हो, खाली आकाश में भी क्या कभी वज्र यानी बिजली कड़कती है? ये पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं युधिष्ठिर से। अनलगिरी फूटता जब ताप होता है अवनी में, और स्वयं ही प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अनलगिरी यानी पहाड़, ज्वालामुखी कब फूटता है? जब ताप होता है अवनी यानी धरती के भीतर। ज्वालामुखी में क्या होता है? धरती के भीतर ताप रहता है और ये ताप धीरे धीरे उबलता इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि बाहर ज्वालामुखी के रूप में ये फूट पड़ता है। कड़कती दामिनी विकराल धूमाकुल गगन में, और दामिनी यानी बिजली भी कब कड़कती है? विकराल यानी भयंकर, बिजली दामिनी यानी बिजली कब कड़कती है? धूमाकुल धुएं से भरे हुए आकाश में या गगन में बिजली कड़कती है या बिजली चमकती है। इसमें क्या बताया है कि कारण के बिना कार्य संपन्न नहीं होता। पहले कोई कारण होता है तभी उस कार्य के कारण ही वो कार्य सफल या सिद्ध होता है या संपन्न होता है। यानी किसी भी कार्य के पीछे कोई कारण अपनी भूमिका निभा रहा होता है। आगे समझाते हुए क्या कहते हैं, महाभारत नहीं था द्वंद्व केवल दो घरों का, कि जो महाभारत का युद्ध हुआ वो केवल द्वंद्व अर्थात द्वेष, लड़ाई, युद्ध नहीं था दो घरों का। किसका? कौरव और पांडवों की ही लड़ाई नहीं थी। द्वंद्व यानी युद्ध।
कौरव और पांडवों यानी दो घरों की आपसी लड़ाई नहीं थी। अनल का पुंज था इसमें भरा अनगणित नरों का। अनल यानी अग्नि का पुंज था ये, किसमें? इस युद्ध में बहुत से अनगिनत, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने नरों का, इतने मानवों के हृदय की जो अग्नि है उसने इसमें योगदान दिया। यानी ये दो घरों का वैर नहीं था, अनगिनत मानवों ने अपना वैर इस युद्ध में निकाला, अपना वैर इस युद्ध में प्रकट किया। न केवल यह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का, ना ही ये कुफल यानी बुरा परिणाम है कुरुवंश के संघर्ष का, जो कुरुवंश है, कौरव कुल है, उसके संघर्ष का, उसके दुष्कार्यों का परिणाम ही ये नहीं है। विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का, कि विकट भयानक विस्फोट है ये तो संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं का, या भारतवर्ष के जो भी हमारे आसपास के लोगों के हृदय में अग्नि जल रही थी वैर की, विरोध की, उन सब ने इस युद्ध को भड़काने में अपना योगदान दिया है। अर्थात किसी एक के कारण युद्ध नहीं हुआ, अपितु भारतवर्ष के अनेक राजा महाराजा इस युद्ध के कारण बने हैं। युगों से विश्व में विषवायु बहती आ रही है। युगों से यानी सदियों से इस संसार में जहरीली हवा चल रही थी, बह रही थी। आपसी वैर विरोध का जो भाव है वो युगों से बढ़ता चला जा रहा था। धरित्री मौन हो दावाग्नि सहती आ रही थी। धरित्री यानी ये जो धरा है, ये जो पृथ्वी है, ये भी मौन होकर अपने भीतर जलती हुई जो दावाग्नि है, जो जंगल की आग के समान जो अग्नि है, उसको सहन करते हुए चली आ रही थी। यानी धरा अर्थात पृथ्वी मौन थी और वो इस जंगल की आग को सहन कर रही थी, अर्थात अन्याय को सहन कर रही थी, परस्पर वैर शोधन के लिए। परस्पर यानी आपसी वैर को समाप्त करने के लिए शोधन करना यानी दुश्मनी निकालना या उसको समाप्त कर देना तैयार थे सब, कि सब अपने अपने वैर विरोध को समाप्त करने के लिए तैयार थे। समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे, कि समर यानी युद्ध का कोई बड़ा कारण आधार यानी कारण, कोई युद्ध का बड़ा कारण खोज रहे थे, मौका तलाश कर रहे थे कि उन्हें कोई युद्ध करने का अवसर मिल जाए। आगे अपने विचार व्यक्त करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, कहीं था जल रहा कोई किसी की शूरता से, कि इस जो महाभारत का युद्ध हुआ इसमें केवल एक वंश भागीदार नहीं है, अपितु महाभारत के युद्ध से पहले भी देश में कहीं न कोई किसी की वीरता और उसकी शूरता से कोई न कोई जल रहा था, अर्थात उससे जलन अनुभव हो रही थी उसकी वीरता से। कहीं था क्षोभ में कोई किसी की क्रूरता से, और कोई किसी राजा की क्रूरता के कारण क्षोभ में था यानी क्रोध में था, अर्थात किसी के मन में किसी राजा को लेकर, उसकी क्रूरता को लेकर क्रोध भभक रहा था, भरा हुआ था। कहीं उत्कर्ष यानी कहीं किसी का विकास या उन्नति या विकास ही। नृप यानी राजा का नृपों को सालता था, दुख देता था, कि एक राजा का विकास दूसरे राजाओं को पीड़ा पहुंचाता था। कहीं प्रतिशोध कोई भुजंगम पालता था, और कहीं पर कोई भुजंगम होता है सर्प, जो सर्प प्रवृत्ति का हो, विषैले विचारों का व्यक्ति अपने हृदय में प्रतिशोध लेकर बैठा था। तो इसमें क्या बताया है कि कोई भी एक व्यक्ति इसका कारक नहीं था, अपितु अनेक का आपसी वैर विरोध इस युद्ध के पीछे छुपा हुआ था। एक राजा दूसरे के प्रतिशोध को चुकाने के लिए तैयार था, जानबूझकर ईर्ष्या रूपी जो विषैला सर्प है उन्होंने पाला हुआ था, जो दूसरों को डसने के लिए तैयार था। तो यहाँ पर युद्ध के कारणों पर चर्चा करते हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि तुम अपने आप को इस कारक का दोष मत दो, ये तो निश्चित था, क्योंकि बहुत सदियों से ये ज्वाला सबके हृदय में भभक रही थी और सब इसका परिणाम चाहते थे, सब इसके बारे में आपको इंतज़ार में थे कि कब ये युद्ध हो और कब ये इसका परिणाम मिले, या अवसर की तलाश कर रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।